सभी कृष्ण भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। श्रद्धा और विश्वास का महापर्व अहोई अष्टमी का महास्नान आज दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को है और सनातन का ऐसा सैलाब और ऐसा महाकुंभ यहीं एक रूप में देखने को मिलता है जो कहीं नहीं मिलेगा। आज हम जा रहे हैं राधा कुंड और स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। अगर आपको श्रद्धा और विश्वास और सनातन की एकता का महाकुंभ देखना है तो आइए राधा कुंड। वैसे तो मान्यता ये है कि जिनको संतान की तमन्ना है और पुत्र की इच्छा है वह यहाँ स्नान करने आते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी भक्त अपने मन में जो इच्छा लेकर आता है, हमारी श्री जी बहुत ही दयालु हैं, वो सबकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। बस आपके मन में श्री जी के लिए विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। श्री जी के चरणों से एक पल भी आपका विश्वास इधर उधर ना डगमगाए। तो चलिए हमारे साथ श्री जी के जल स्वरूप के दर्शन करने के लिए और आस्था की डुबकी लगाने राधा कुंड। और हाँ, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से आपके लिए दर्शन लेकर आते हैं। तो चलिए हमारे साथ राधा कुंड की ओर। तो धीरे धीरे लोग पैदल चल कर राधा कुंड की ओर जा रहे हैं और राधा कुंड में आज के दिन चढ़ता है कोई भी फल जो आप छोड़ना चाहते हैं। कोई पेठा छोड़ता है, कोई शरीफा छोड़ता है, कोई पपीता छोड़ता है, कोई कुछ छोड़ता है। तो आपकी जो इच्छा हो वो फल छोड़ सकते हैं। तो लोग चल रहे हैं पैदल पैदल और हम भी इनके साथ चलते हैं। जैसे जैसे रात गहराएगी भीड़ और बढ़ती जाएगी। अभी सिर्फ रात के 8 बजे हैं और भीड़ का ऐसा आलम है कि कम से कम 15-20 बैरिकेटर लगाए गए हैं और टोलियों में भक्तों को आगे भेजा जा रहा है। 100, 200, 300 भक्त की टोली बनाते हैं और उनको आगे जब खाली मैदान हो जाता है तो उनको आगे भेजा जाता है। बहुत ही सुंदर यहाँ प्रशासन की व्यवस्था है। भीड़ को कंट्रोल करना समझो कोई हंसी खेल तो नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने भीड़ पर काबू किया हुआ है। श्रद्धालु ये सोचकर बैठे हैं कि अब हम चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे, मगर 2-2 घंटा एक एक बैरिकेटर पे यहाँ इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पर हमारे महादेव जी के वाहन नंदी जी भी पधारे। आगे से भीड़ का दबाव कम होने के बाद में फिर पीछे से टोलियों को छोड़ा जा रहा है। सबके मन में बस एक इच्छा है कि 12 बजे हमें स्नान करने को मिल जाए। तो यहाँ पर हम ये देखें कि महादेव जी के वाहन नंदी जी भी यहाँ श्री जी से मिलने को इतने आतुर हैं कि वह भी यहाँ पधारे और श्री जी के दर्शन करके फिर वापसी हो लिए। ये देखिए नंदी जी जा रहे हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। तो 12 बजे यहाँ स्नान किया जाता है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। तो ठीक 12 बजे तो हर कोई स्नान नहीं कर सकता है, तो अपनी अपनी बारी का सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक 12 बजे 68 करोड़ तीर्थी राधा कुंड के जल में विराजमान होते हैं और जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे भक्तों का तांता सा लगा हुआ है। भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे से 4 बजे तक स्नान होता है, मगर यहाँ तो देखकर लगता है कि अगले दिन 12 ही बज जाएंगे, पर यहाँ भक्त कम नहीं होंगे। सबकी इच्छा होती है कि 12 बजे ही स्नान करें, पर कैसे कर सकते हैं। जिसने 12 बजे श्रद्धा की डुबकी लगा ली समझो उसके सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हमारी स्वामी की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। और इस पावन स्नान के विषय में कहा जाता है कि जिनको संतान की इच्छा या पुत्र की प्राप्ति की इच्छा होती है, जो भी मनोरथ मन में करके आते हैं, भक्ति हो, मुक्ति हो, धन ऐश्वर्य जो भी आपकी इच्छा हो, सब श्री जी अपने आप पूरा करती हैं। तो आप
इच्छा रखी है हमारी श्री जी के सामने, वो सब जानती है किसको क्या चाहिए। यहाँ भक्त लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं क्योंकि 2-2 3-3 घंटे एक ही बैरिकेटर पे लगता है और सच ही कह रही हैं कि तू ही दिख है, बस तू ही दिख है। और वाकई में ही एक श्री जी और एक हमारा काला, बस यही है ब्रज में, इन्हीं की महिमा है और इन्हीं की महिमा, इनकी महिमा के आगे और कुछ है ही नहीं। ब्रज में देखो तो ये दो ही हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये हैं तो सब है, श्री जी हैं तो ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी हैं तो श्री जी हैं और ये दोनों हैं तो हम सब हैं। और प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम संभाला हुआ, अपना मोर्चा संभाल के रखा है और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने देखिए भीड़ पर कैसे काबू किया हुआ है। और अब हम होई माता के मंदिर पे आ गए हैं और बहुत सुंदर यहाँ ठाकुर जी के दर्शन है। और यहाँ पर पंडित जी कह रहे थे कि जिनको भी स्नान करना है वो यहाँ पर अपना चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, जैसे साड़ी श्रृंगार वगैरह, आभूषण वगैरह जो भी आप सामग्री लाए हैं चढ़ाने के लिए, एक फल छोड़कर आप यहाँ सब चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 2-2.5 घंटा हमें यहीं पर लगा। उसके बाद में कहीं 1-1:30 बजे हम आगे की ओर बढ़े और हमारा इंतजार यहीं ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी 2 बैरिकेटर थे आगे। तो इन बैरिकेटरों को पार करते करते हमें लगभग 2:30 बज गया और 2:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं राधा कुंड पर। और राधा कुंड पर तो जो जन सैलाब है, जो जन सैलाब है, तो हम शब्दों से बयान ही नहीं कर सकते इस सुंदरता का और जन सैलाब का। समझो किस तरह से यहाँ पर ये डुबकी लगाई जा रही है और अपनी अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था इन्होंने, पुलिस वालों ने की हुई है। पानी के अंदर स्टीमर, नाव और ट्यूब और गोताखोरों से पानी के अंदर सुरक्षा रखी जा रही है ताकि कोई दुर्घटना हो तो तुरंत ये एक्शन में आ जाए। और स्टीमर जैसे ही स्नान शुरू होता है, स्टीमर बहुत तेजी से यहाँ पर घूमने लगता है ताकि कोई दुर्घटना हो तो उससे पहले स्टीमर वहाँ पर पहुँच जाए। यहाँ होली अष्टमी वाले दिन बहुत से भक्त लोग सुबह से ही राधा कुंड पर जाकर बैठ जाते हैं और 12 बजने का इंतजार करते हैं। 12 बजे स्नान कर कर सोचते हैं कि हम सबसे पहले स्नान करके निकलें और हमारी स्वामी जी का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। और इस पावन स्नान के बारे में कहा जाता है कि जिसको संतान की इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, जो भी मनोरथ हो, मुक्ति, भक्ति, धन या ऐश्वर्य, जो भी आपके मन में श्री जी के सामने इच्छा रख दोगे, हमारी श्री जी सबकी इच्छाएं पूरी करती है। ये लीजिए स्नान हो गया है शुरू और यहाँ पर सब लोग लगाने लगे हैं आस्था की डुबकी और 12 बजते ही अपना फल कुंड में विसर्जन करके प्रण लेते हैं कि 1.25 साल यानी 15 महीने तक उस फल का सेवन नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी एक साथ स्नान करके अपना कोई भी फल कुंड में चढ़ाते हैं। जो कुंड पर सबसे पहले बैठे थे, धीरे धीरे वे निकल रहे हैं और दूसरे लोग अंदर आ रहे हैं, स्नान करके निकलते जा रहे हैं। जहां तक नजर घुमाओगे पूरा जन सैलाब ऐसे उमड़ा हुआ है कि राधा कुंड पर एक समझो बीच में हमारी जल रूपी किशोरी जी विराजमान है और उनके चारों तरफ भक्त लोग उनकी पूजा के लिए समर्पित हैं। तो आप लोग भी अपना मानसिक रूप से इस कुंड में आस्था की डुबकी लगाइए और स्नान कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते रहिए। और क्या आपको इस स्नान के बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और होली अष्टमी के दिन राधा कुंड में रंग बिरंगी लाइटों के बीच जो शोभा आपको इतनी अद्भुत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे देवता भी राधा कुंड पर आज स्नान करने के लिए उतरे हैं।
और आप हमारे चैनल के माध्यम से ये सब देख पा रहे हैं। और कहा जाता है कि राधा कुंड में श्री कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ आज के दिन महारास करते हैं। इसलिए जो भक्त रात को राधा रानी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं, उनको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। और एक और कथा के अनुसार अरिष्टासुर राक्षस का वध किया था और उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया और इस कुंड को श्याम कुंड कहते हैं। फिर राधा जी ने अपने कंगन से एक बगल में ही कुंड खोदा और इस कुंड को कंगन कुंड भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने ही राधा जी को वरदान दिया था कि जो भी निसंतान इस कुंड में वही अष्टमी के दिन स्नान करेंगे, उनको संतान की प्राप्ति होगी। और सुबह के 6 बज चुके हैं और जन सैलाब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये देखे क्या जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हमें तो ऐसा लग रहा है 12 से 4 का स्नान, समझो अगले दिन के 12 बज जाएंगे, मगर भक्तों का सैलाब कम नहीं होगा। और शायद ही इनका अगले दिन 12 बजे तक भी नंबर आए, जो पीछे लोग खड़े हैं। जहां तक नजर घुमाओ बस सर ही सर दिख रहा है। इतना बड़ा हजूम, इतना बड़ा जन सैलाब, बस क्या कहें, बोल नहीं पा रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए सब लोग बहुत ही धैर्य से खड़े हुए हैं। और यही हमें चाहिए कि जो भी त्योहार हो, जो भी मेला हो, सब शांतिपूर्वक अच्छे से निपट जाए। और हम कहें तुम चांद से प्यारी हो और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारी हो। तो ये है श्री जी का चमत्कार। और जिनको डॉक्टर भी मना कर देते हैं, उनके यहाँ भी संतान होती देखी गई है। और संतान उत्पन्न होने के बाद भक्त यहाँ अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी का धन्यवाद करने के लिए बालक को लेकर फिर आते हैं अपनी गोद भरने के बाद। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए माँ बाप इतनी भीड़ में श्री जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर आए हैं। और बहुत से बच्चे तो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर रो रहे थे और हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे स्नान करने के लिए जाएं। फिर भी श्री जी का आशीर्वाद पाने के लिए हिम्मत से लोग डटे हुए हैं कि स्नान करके ही जाएंगे, श्री जी का आशीर्वाद पाकर ही जाएंगे। तो ये है हमारी श्री जी का चमत्कार, और चमत्कार को ही नमस्कार होता है। तो सुबह 6 बजे हम वहाँ से निकल गए और उसके बाद हम आए वृंदावन में घर। पूरी रात जगकर हमने ये सब देखा और आपको दिखाया। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।